वुमन इश्यूज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आइडियाज का, उनके परजोरेंट स्ट्रगल का इसेंस है एम्ब्रेस इक्विटी। ऐतिहासिक और साहित्य कंटेक्स्ट में देखें तो साहित्य में जहाँ स्त्री को ईश्वर की अद्वितीय रचना के रूप में संबोधित कर दिव्यता के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, वहीं ऐतिहासिक कंटेक्स्ट में जब से श्रम विभाजन हुआ है या उसका आरंभ हुआ है, महिला को डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ या उसकी जिम्मेदारी के साथ अटैच किया गया है। एग्जाम्पल है भीमबेटका की रोकट पेंटिंग्स, जहाँ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ महिला को डिपिक्ट किया गया है, उत्कीर्णित किया गया है। वैदिक युग, विशेषकर ऋग्वैदिक काल में जीवन के उल्लास एवं महिला की समान भूमिका, सहभागिता, यहाँ तक कि वैदिक साहित्य की ऋचाओं की रचना। लेकिन एक अल्टरनेटिव व्यू रखने वाले हिस्टोरियंस का मानना है कि ऋग्वेद की 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाओं में सिर्फ 15 से 20 सूक्तों की रचना महिला विदुषियों द्वारा होना इसे प्रमाणित करता है कि ये सामान्य पैटर्न नहीं, एक्सेप्शन रहा होगा। इसके साथ ही ऋग्वैदिक भौगोलिक सीमाओं को एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज के साथ इक्वेट करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन उस युग में वैश्विक कंटेक्स्ट के साथ और उस युग के पश्चात आगे के चरण में जो प्रतिगामिता दिखती है, उसके आधार पर ये युग प्रोग्रेसिव था। इसी के साथ वैदिक देवताओं में पुरुष देवताओं की प्रधानता रही है। लेकिन इस पे एक ऑल्टरनेटिव व्यू ये हो सकता है कि हम अपने वर्तमान को अतीत पर इम्पोज करने के कंटेक्स्ट में सचेत रहें। इंद्र को समर्पित स्तुतियों में पुत्री संतान की कामना की गई है। एक अपवाद है बृहदारण्यक, जहाँ पुत्री संतान की कामना की गई है। इसे हमें 2018 के इकोनॉमिक सर्वे के सन मेटा प्रिफरेंस एंड अनवांटेड गर्ल्स के कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। अथर्ववेद में स्त्री को पोल्यूट करने वाला कहा गया है। अगर इसका कंटेक्स्ट हम सबरीमाला केस के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में देखें तो हमारी समझ अधिक बेहतर होगी। लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल में रिजु धर्म के आधार पर महिलाओं को प्रवेश से वंचित करना एक वंचना को ही दर्शाता है। हमारे विचारों में रिजु धर्म नैसर्गिक शारीरिक फिनोमिना है। मासिक धर्म को पोल्यूट करने वाला बताना और इस आधार पर महिलाओं को मंदिर के प्रवेश से वंचित कर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना पुरुषों के विचारों की इम्प्योरिटी, उनके ब्रेन पोल्यूशन को ही रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि जिसे पुरुष ने इम्प्योरिटी माना वही मातृत्व का आधार है, सृष्टि के सृजन का आधार है। निवृत्तिमूलक संप्रदायों में स्त्री को संसार त्याग में बाधक समझा गया। इसके बावजूद बुद्धिज्म, जैनिज्म में स्त्री से नरक का द्वार कहा गया, वो मुक्ति की अधिकारिणी बनी। संगम साहित्य के महाकाव्य ट्राई ऑफ संगम लिटरेचर, शिल्पाधिकरम, मणिमेखलई एवं जीवक चिंतामणि, इनमें मणिमेखलई महाकाव्य की मुख्य पात्र में बौद्ध धर्म की समता एवं संवेदनशीलता के प्रति कृतज्ञता को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है।
बौद्ध धर्म के पूर्व स्त्री या तो गृहिणी थी या गणिका। बौद्ध धर्म ने उसकी मुक्ति के द्वार खोल दिए। हिस्टोरियंस का विचार है कि संघ में भिक्षु भले ही कितना भी जूनियर क्यों न हो, उसका निर्देश भिक्षुणी को चाहे वह कितनी भी वरिष्ठ क्यों न हो मानना ही पड़ता था। मध्यकालीन मानसिक पिछड़ेपन का एक एग्जाम्पल शेख अहमद सर हिंदी की रचना मकतूबात रब्बानी में मिलता है। उसमें वो लिखते हैं कि औरत तो आपकी खेतियों की तरह है जिन्हें टिल एज यू विल, यानी जैसे आपका दिल चाहे वैसे जोतो बो। इसी क्रम में आगे लिखते हैं, मर्दों को ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने महिलाएं बनाई, उनमें एक से बढ़कर एक ब्यूटी डाली ताकि मर्द उसे एंजॉय कर सके। वह कितना बड़ा दानी है जिसने एक साथ 4 बीवियां और अनगिनत कनकुबाइन रखने की इजाजत दी। इससे बढ़कर तलाक का नियम इस ढंग से बनाया कि हम एक एक करके अपनी बीवियों को तलाक दे सकें और नई बीवियां ला सकें। मध्यकाल में रजिया का सुल्तान बनना उनके पिता की प्रगतिशीलता का और मौलवियों की मौन स्वीकृति को प्रतिबिंबित करता है। इसी प्रकार राजपूतों में रानी नायकी, दीदा आदि की नेतृत्व का स्थिति महिला की योग्यता, लेकिन कुलीन परिवारों तक ही महिला नेतृत्व को या महिला नेतृत्व की सीमितता को दर्शाता है। आधुनिक युग में फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समता, बंधुता के उद्घोष, भारतीय पुनर्जागरण एवं प्रबोधन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके आधार भूमि मध्ययुगीन सांस्कृतिक आंदोलन, भक्ति एवं समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन ने महिलाओं की आकांक्षाओं को पंख दिए। डॉक्टर अंबेडकर महिला की समानता, शिक्षा के उनके हक के प्रखर समर्थक थे। समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य की गरिमापूर्ण स्थिति, मातृत्व अवकाश, पिता की संपत्ति में समान हक और इस परपद से हिंदू कोड बिल को संसद में इंट्रोड्यूस किया गया। इस पर वैचारिक सहमति के अभाव में भारतीय संविधान के शिल्पी एवं प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 इस्तीफा दे दिया। याद रखें, ये फैक्ट उन लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है बाबा साहेब को सिर्फ और सिर्फ एक दलित लीडर के रूप में पोर्ट्रेट करते हैं। उनका इस्तीफा दलित इश्यू पे नहीं, महिला की इक्विटी के इश्यू पर हुआ है। महिला विषयों के प्रति उनकी संवेदनशीलता एवं प्रखर अडिग प्रतिबद्धता के कारण ही शशि थरूर ने अपनी पुस्तक अंबेडकर लाइफ में उन्हें भारत के प्रथम मेल फेमिनिस्ट कहकर उनके जेंडर इक्विटी के विचारों के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस किया है। नारीवाद की वैश्विक पहुंच एवं अंबेडकर के विचारों के प्रति आदर भारत के सॉफ्ट पावर का बेहतर आधार हो सकता है। राजनीतिक विचार एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार के सृजन में भूमिका। व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण मानने वाले अम्बेडकर के विचारों में उदारवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। उदारवाद जिसके आधार की मान्यता है कि व्यक्ति विवेकशील है, प्रज्ञा संपन्न है, अपने निर्णय में सक्षम है, वह अपने हित के बारे में सर्वोत्तम जानता है, इसलिए उसे निर्णय की स्वतंत्रता हो। ये निर्णय की स्वतंत्रता ही है जो पॉलिटिकल डायमेंशन के रूप में डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक स्फीयर में कैपिटलिज्म और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में सेक्युलरिज्म के रूप में रिफ्लेक्ट हुई है। शासन प्रणाली के रूप में संसदीय प्रणाली के समर्थक, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी से कहीं अधिक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर एम्फेसिस है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत फेडरल स्ट्रक्चर के पक्षधर,
क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। प्रत्येक को सहभागिता की अनुभूति लोकतंत्र के स्थायित्व का आधार है। डेमोक्रेसी में वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की विचारक ने राजनीतिक लोकतंत्र मीन सिविल लिबर्टीज एंड फंडामेंटल राइट्स का के एक बेहतर आधार हेतु सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने पर बल दिया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विचारों के क्रियान्वयन पर अधिक बल। इसी कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के प्रावधानों के बिना राजनीतिक लोकतंत्र जस्टिस का भाग 3 उदात्त विचारों की अभिव्यक्ति तक ही सीमित हो जाएगा। इन्होंने डेमोक्रेसी में भक्ति या हीरो वर्शिप को डेमोक्रेसी को ऑथोरिटेरियनिज्म डिक्टेटरशिप की ओर उन्मुख करने वाला माना। एग्जाम्पल ग्लोबल स्टेट पे देखें तो फासिज्म, और डोमेस्टिक लेवल पर देखें इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। 25 नवंबर 1949 के अपने संविधान सभा के ऐतिहासिक भाषण में असहयोग, अवज्ञा, सत्याग्रह के गांधीवादी तरीकों को छोड़ने की बात कही। अन्यथा अराजकता की आशंका खुलकर अभिव्यक्त की। उल्लेखनीय है कि औपनिवेशिक काल में असहयोग, अवज्ञा, सत्याग्रह औपनिवेशिक क्रूरता के प्रतिरोध एवं निष्पक्ष संवैधानिक तंत्र की अनुपस्थिति के कारण अपरिहार्य थे। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मैकेनिज्म के माध्यम से अपनी मांगे रखने का विकल्प अधिक वांछनीय प्रतीत होता है। इसी प्रकार आत्मा की आवाज एवं विधि के बीच टकराव की स्थिति में अंतरात्मा की आवाज को प्राथमिकता एवं विधि के उल्लंघन को सही मानने वाले गांधी जी के अनुयायियों के लिए भी एक वैकल्पिक इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत की जा सकती है। इसके लिए संदर्भ होगा भारतीय संविधान की उद्देशिका, जहाँ हम भारत के लोग अर्थात भारतीयों ने ही बिना किसी बाह्य इंटरफेरेंस एवं प्रलोभन के अपने संविधान का निर्माण किया है। साथ ही इसे 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करने के कारण अंतर आत्मा की आवाज एवं विधि के बीच कॉन्ट्राडिक्शन को खोजना उचित प्रतीत नहीं होता। उदाहरण इंदिरा गांधी के समय डेमोक्रेसी में भक्ति के उत्कर्ष एवं जननायक जयप्रकाश नारायण की असहयोग, अवज्ञा की हठधर्मिता, संवैधानिक नैतिकता एवं मैकेनिज्म का अनुपालन नहीं करना या नहीं करने की उनकी जिद के कारण डेमोक्रेसी का अपकर्ष, आपातकाल के आरोपण एवं इस दौरान की गई अमानवीय क्रूरताओं ने भारतीय लोकतंत्र को संकट में डाल दिया। हमारे विचारों में असहयोग, अवज्ञा एवं सत्याग्रह का अनुप्रयोग प्रथम विकल्प के बजाय अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। शक्तियों के संकेंद्रण के बजाय शक्ति विभाजन, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच, शासन के अंगों के बीच परस्पर सहयोग हो, समन्वय हो, इसी पे उनका बल है। वंचितों के हकों के प्रकार आवाज अम्बेडकर ने 20 मार्च 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। साझा प्राकृतिक संपदा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, इस परपद से महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया गया, जिसके 2 चरण हैं। फर्स्ट मार्च 19 and 20 1927, सेकेंड है दिसंबर 25 1927। इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि वाईकॉम सत्याग्रह एवं यह गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलित सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्वगामी था, जहाँ सविनय अवज्ञा
औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध, वहीं भारतीयों की ही एक वर्ग विशेष के लोगों की विभेदकारी वंचनाओं एवं प्रताड़नाओं के विरुद्ध किया गया था। परिणाम पाशविक हिंसा, मनुष्य के स्पर्शमात्र से पोल्यूट चोबदार तालाब को पवित्र पशु गाय के दूध, गोबर एवं मूत्र से पवित्र किया गया। इसे अयप्पा मंदिर में बिंदु अमिनी एवं कनक दुर्गा के प्रवेश, उसके पश्चात मंदिर में सुचिता के अनुष्ठानों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पुनः पेक्ट 25 सितंबर 1932। बाबा साहेब का समतामूलक समाज के सृजन का दृढ़ निश्चय संघर्ष ऐतिहासिक प्रताड़ना के अनुभवों एवं सवर्ण समाज की ओर से कोई प्रगतिशील समावेशी पहल के अभाव में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। गांधी जी की यह आशंका कि हिंदू धर्म में सदा के लिए फूट पड़ जाएगी एवं हृदय के रूपांतरण के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाएगा, इसलिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर आमरण अनशन, औपनिवेशिक सत्ता, सामाजिक विभाजन एवं पृथकता को गहन कर सत्ता के स्थायित्व के प्रपंच से पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति, निश्चित सीटों के आरक्षण के बदले संयुक्त निर्वाचक मंडल की स्वीकृति के प्रपंच से बाबा साहेब एवं मदन मोहन मालवीय के बीच 25 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट संपन्न हुआ। ब्रिटिश सत्ता की विभाजनकारी नीति इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि इस पैक्ट के पश्चात भी 1935 के अधिनियम में अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को जगह दी गई। बाबा साहेब की आशंका थी कि बाबा साहेब की आशंका सामाजिक यथार्थ पर आधारित थी, जहाँ संभवतः कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ दलित अपने निर्वाचकों के समर्थन से विजयी हो सके। इसलिए उनका विचार था कि पृथक निर्वाचक मंडल दलितों की अन्य प्रभावशाली जातियों पर निर्भरता का अंत करेगा, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल के कारण गहराती मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक विघटन की आशंकाओं ने सकारात्मक संभावनाओं को भी ढक दिया। जो भी हो, बाबा साहेब एवं राष्ट्रपिता 20वीं सदी के महानतम व्यक्तित्व थे, जो दलितों के उत्पीड़न एवं उनके उन्मूलन के प्रयासों के प्रति ईमानदार थे और ईमानदार प्रयासों के प्रति समर्पित थे। भले ही राहें अलग क्यों ना हो, उद्देश्य एक ही था, समावेशी राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करना। दांडी मार्च की तरह ही गांधी जी ने 7 नवंबर 1934 को वर्धा से अस्पृश्यता उन्मूलन का मार्च आरंभ किया। दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बाबा साहेब के पश्चात उन जैसा नेतृत्व उभरना अभी बाकी है। गांधी जी बाबा साहेब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अभिव्यक्त विचारों के प्रति सहमत नहीं थे, लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानवनिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित इन महापुरुषों के बीच आदर भी कम नहीं था। एग्जाम्पल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को अपने पत्र हरिजन में पब्लिश कर बाबा साहेब से यह आग्रह किया गया कि इसकी कीमत इतनी कम रखी जाए कि प्रत्येक हिंदू इसे पढ़ सके। बाबा साहेब ने थॉट ऑन पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता को उद्घाटित किया, लेकिन लोगों के आत्मनिर्णय राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पर पृथक पाकिस्तान की मांग के प्रति समर्थन अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार की नीति के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं। अपनी अद्भुत विद्वत्ता एवं दृढ़ निश्चय एवं अनवरत संघर्ष, वंचितों के हितों के प्रति आंदोलित बाबा साहेब को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर संविधान निर्माण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा के सामूहिक प्रयासों एवं बाबा साहेब के नेतृत्वकारी भूमिका में 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया गया।
26 जनवरी 1950 को भारत आधुनिक अर्थों में गणराज्य बना। भारतीय संविधान की प्रथम विशिष्टता तो यही है कि भाषाई उत्कृष्टता, दार्शनिक गहनता, राजनीतिक विचारधाराओं के सहयुग्मन की दृष्टि से यह विश्व में सबसे उत्कृष्ट और अनुकरणीय संविधान है, जहाँ विधि, संविधान, संस्कृति एवं नैतिकता का भाव हर पृष्ठ में प्रतिबिंबित होता है। इसके बनने के पश्चात विश्व के सभी संविधान सभाओं के लिए यह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है, जिसका अद्यतन उदाहरण नेपाल का संविधान है। संविधान के उद्देश्यों को समर्पित उद्देशिका के साथ ही अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक इसके उद्देश्यों को ही स्पष्ट करने के प्रति समर्पित है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र ओब्लिग न्याय की त्रयी को क्रमशः मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के भागों में अभिव्यक्ति मिली है। पंथ निरपेक्षता भारतीयता की विशिष्टता है। यहाँ फ्रेंच या यूएसए के मॉडल के बजाय सर्वधर्म समभाव, धार्मिक सहिष्णुता अर्थात प्रत्येक धर्म के प्रति सम्मान के भाव को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता, इसके यूनिक डायमेंशंस अलग अलग हैं। एक डायमेंशन है रिलीजियस, जिसका रिफ्लेक्शन है अनुच्छेद 25 से 28। एक है कल्चरल पंथ निरपेक्षता, जिसकी अभिव्यक्ति है अनुच्छेद 29 और 30। साथ ही भाषाई पंथ निरपेक्षता से अनुसूची 8 में देखा जा सकता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, उसके अस्तित्व में अस्मिता को सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख माना गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल है अनुच्छेद 352, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, अर्थात मौलिक अधिकारों से पहले यह प्राथमिक है राष्ट्र का अस्तित्व एवं उसकी अस्मिता, जिसके संकट में पड़ने की स्थिति में मौलिक अधिकारों की बात तो दूर, व्यक्ति के अस्तित्व एवं गरिमा की भी कोई स्थिति नहीं रह पाती है। राष्ट्र के अस्तित्व, अस्मिता के परिरक्षित यानी प्रिजर्व्ड एवं प्रोटेक्टेड रहने के पश्चात संवैधानिक तंत्र के अनुपालन पर बल दिया गया है, अर्थात राज्य के स्ट्रक्चर के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट आवश्यक है। इसकी विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। राष्ट्र के अस्तित्व, अस्मिता, साथ ही संवैधानिक तंत्र के एफिशिएंट एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है रिसोर्सेस, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल। इसके अभाव में अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल का प्रावधान, अर्थात आइडियाज में कोहेरेंस का जो एग्जाम्पल है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। सच में विचारों की एकरूपता की दृष्टि से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अतुलनीय है। भारतीय संविधान सभा की 15 महिला सहभागियों में दलित वंचितों की महिला आवाज दक्षायनी वेलायुधन का उल्लेख आवश्यक है। वे भारत के दक्षिणी भाग की पुलय अस्पृश्य जाति की प्रथम महिला थी जो स्नातक थी। इससे भी बढ़कर वह प्रथम महिला थी जिसने कमर के ऊपर के वस्त्र पहनने का साहस किया, क्योंकि तथाकथित उच्च जातियों की निर्लज्ज मानसिकता एवं निम्न जाति की महिला की गरिमा को नोचने वाले गिद्ध दृष्टिकोण के कारण उन्हें कमर के ऊपर का भाग ढकने की अनुमति नहीं थी, जिसका पर्पज था गरिमा और आत्मसम्मान के बीज अंकुरित हो, उससे पहले ही उन्हें खत्म कर दो। इस संदर्भ में बाबा साहेब की वेस्टर्न ड्रेस कोड को देखना उनके व्यक्तित्व के सिंबॉलिक आयाम की अधिक समझ देगा।
इतिहासकार इस विषय की लिपापोती इन शब्दों में करते हैं कि शायद वे गांधी जी की तरह सादगीपूर्ण वस्त्र अपनाते तो सवर्ण लोगों का विचार होता कि एक अस्पृश्य इससे ज्यादा पहनने का हकदार भी नहीं है। हमारे विचारों में बाबा साहेब का वेस्टर्न ड्रेस कोड उन इम्पोज्ड अमानवीय अपात्रताओं के विरुद्ध एक अनवरत प्रतिरोध था, जहां एक निम्न जाति के व्यक्ति